हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं हर संडे व्लॉग डालूँगी, तो ये है मेरा व्लॉग, अ डे विथ अ डे विथ मी। सो मैं सुबह 5 बजे उठ गई। Amazing! जो जनरली हाँ कभी कभार उठ जाती हूँ, और अगर रात में लेट हो गया तो 6, साढ़े 6, 7, 8 अकॉर्डिंग टू रात। वो अच्छा बना ना, 6, 7, 8 अकॉर्डिंग टू रात। ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि अगर मॉर्निंग अच्छा होता है, मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होती है, तो इट मीन्स कि आपका दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जेन्युइनली बता रही हूँ, अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और वैसे ही अगर नहीं, ऐसा नहीं है, माइंड सेट है कि हाँ आप एक्टिवली सब चीज़ कर रहे हो, सुबह से उठ के सब चीज़ एक्टिवली कर रहे हो, लेज़ीनेस नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही उतना ही आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। हाँ बट काइंड ऑफ अगर आप लेज़ी बन रहे हो कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको कल से करते हैं या इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, तो वो वही टाइम है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर रहे हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है पता है सुबह की? एकदम शांति से सुनना, जो हम दिन भर नहीं सुन पाते, बर्ड्स की आवाज़। जनरली आजकल तो सिर्फ दिन भर में देखोगे तो ट्रैफिक की आवाज़, ये सब की आवाज़ मिलेगी, लेकिन सुबह सुबह तुम सुन पाओगे आवाज़। कोयल की आवाज़ हो गई, बहुत सारे बर्ड्स की ची 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 करते रहते हैं। फिर मैं आ गई नीचे, 30 मिनट्स वॉक भी कर लिया टेरेस पे। फिर मैं आके नहा वहा के पूजा वूजा करके फिर मैं अपने लिए यहाँ कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि नींद आता है यार, टू बी ऑनेस्ट नींद आता है। ठीक है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई एंड देन सेट डाउन टू स्टडी मैथमेटिक्स। और एक चीज़ बताती हूँ, मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है कि जो कि इनिशियली आपको हार्ड फील होगा, बट आप उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, आप उसके साथ टू बी ऑनेस्ट उतने कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं एक बायो बैकग्राउंड की लड़की हूँ। 11th-12th मेरा बायोलॉजी से हुआ है, तो मैं तो 10th के बाद से मैथ्स मैंने नहीं किया था, बट सिंपली अभी कुछ महीने हो गए मैं मैथ्स में वापस अडेप्ट हो रही हूँ, प्रैक्टिस हो रही है, तो कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको टफेस्ट क्वेश्चन भी सेंस बनना चालू हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है इंटेंसिटी से। कई लोग हम लोग से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उन लोग इतने सालों से प्रैक्टिस में। बट अगर इस चीज़ का कंसिस्टेंसी हम रखें तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम भी एक टाइम आएगा कि उनसे शायद पहले कर ले, पहले तो नहीं लेकिन कर ले। फिर उसके बाद आई मेड पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, और अच्छा पोहा बनाया था यार, बढ़िया। आई प्रिपेयर्ड वन मतलब बिग प्लेट फॉर माई डैडा एंड वन स्मॉल फॉर माई सेल्फ। After I prepared breakfast for myself, it was Midhu's turn to eat. So I went to our backyard and picked some fresh guava for him. There's something really special about eating fruit straight from backyard, like todo fresh and khao. And I washed the guava properly and gave to him. और ये पीछे से भी वॉइस भी कर रहा है, वाओ, वॉइस ओवर के टाइम भी अपना इफेक्ट दे रहा है। वॉचिंग मी एंजॉय हिज लिटिल ट्रीट, इट वॉज सिंपल बट अ हैप्पी मोमेंट इन माई डे, टू बी ऑनेस्ट। वैसे गोल घूमता है बस, देखा। उसके बाद मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो उसका मैं लेक्चर ले रही थी इस टाइम पे। इंटर्नशिप का काम कर रही थी, अभी ब्रेक मिला है, 2 घंटे बाद ब्रेक मिला है, आधा घंटे का। तो मैं थोड़ी देर बाहर आई, मतलब देख रहे हो, मतलब एकदम लैपटॉप में वर्क करते करते मेरे आँखों की हालत, डार्क सर्कल्स। थोड़ी देर फिर मैं बाहर आई इसके पास, अभी जा रही थोड़ा सा नींबू पानी बनाऊंगी, 10-15 मिनट। गर्मी का बेस्ट सॉल्यूशन है नींबू पानी। तो अभी मेरा इंटर्नशिप मतलब
जो चल रहा है उसमें भी एक लेक्चर हुआ, ठीक है। उस पर हम लोग को 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। और क्या बोलते हैं, वो डाटा शीट बनाने के लिए दिए, जो इसमें स्टेपेंड है, तो इसलिए हमसे काम भी निकलवाते हैं, हमको सिखाते भी है, दोनों चीज़ें, हमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हमसे काम भी निकलवाते हैं। ऐसे ही पैसा थोड़ी दे देंगे, काम तो करवाएंगे तब तो पैसा देंगे ना। तो सोचो उतना तो काम है, मेरे को 2 डाटा शीट बनाना है, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस करने हैं। अभी एक लेक्चर और बचा है इंटर्नशिप का, ठीक है। लेक्चर बोले तो मेंटर जो हमको काम असाइन करते हैं, वो वाला लेक्चर बचा है। जो सिखाने वाला, ट्रेनिंग वाला है, वो वाला हो चुका है। जो असाइन करेंगे काम कि हाँ हम लोग को कौन से टारगेट तक नेक्स्ट मंथ तक पहुंचना है, ये सब तो उसका बचा हुआ है। तो और वो मीटिंग है, काइंड ऑफ मीटिंग है कि हाँ कि कितना बना तुम लोग का, क्या हुआ करके। अभी तो फेस टीचिंग वाले फेस पे, मतलब टीचिंग बोल रही हूँ, लर्निंग वाले फेस पे, बट इट्स गोइंग गुड। बट थिंग इज़ हेक्टिक हो जा रहा है टू बी ऑनेस्ट। ये वाला हैंडल करो, फिर अपना खुद का पढ़ाई करो, फिर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे होगा नहीं पता। शिट 2 मिनट बचा, शिट, बाय बाय। इंटर्नशिप का काम ख़त्म हुआ, फिर मैं 1 घंटा पढ़ ली थी। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ऑनेस्टली वाला तो सिर्फ अभी तक मैं आई थिंक सो 2.5 या 3 घंटे ही पढ़ाई हुआ था सुबह से, क्योंकि इंटर्नशिप चल रहा था करके। तो फिर मैं दोपहर का पूरा टाइम को यूटिलाइज़ की और पढ़ी। उसके बाद जो क्लास में प्लेस साइट्स थे उसको मेरे को मैप पे लोकेट करना था, तो मैं ऐसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करती। मैं ऐसे इंडिया का मैप पूरा ऐसे बिछा देती हूँ, फिर उसमें प्लेस सर्च करती हूँ और ढूंढती हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें टाइम थोड़ा लगता है, बट थिंग इज़ कि अच्छे से हो जाता है, मज़ा आता है, प्लेसेस नए नए जानने मिलते हैं। उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट किया, क्योंकि वर्कआउट भी चल रही है। सुबह से मतलब 10 मिनट ही हुआ था, 30 मिनट का, फिर पूरा बैठ के काम हुआ है, तो वर्कआउट तो चल रही है। और वेट भी थोड़ा गेन ही हो रहा है, तो उसके लिए भी वेट लॉस तो करना ही है, डाइट भी रखना ही है। मेरे छोटे भाई से अचानक से बात करो और वो इतने सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने दे देता है। अचानक से मैं किसी भी पेपर में देखी ना ताकि क्या का पेपर है, क्या है, सॉल्व करने बैठ गई, क्योंकि हम दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन जल्दी सॉल्व करेगा। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही हूँ, वो कुछ और पढ़ रहा है, बट उसने बोला चल आज मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ। तो लगभग हम लोग आज मज़ा आ गया, लगभग 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे किए। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन भी हो गया उसके साथ अच्छा खासा, और प्रॉपर क्वेश्चंस भी हो गया, और उसने अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ट्रिक भी बता दिया, तो अच्छी बात है।